हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक डेवलपमेंट है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन, इज बिल्डिंग डैम्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट? अगर हाँ, तो फिर उसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं? नीड टू कमेंट डाउन द आंसर। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन्स? इसका मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज किसी के अंदर। ईदर इट इज़ अ नेशन और अ पर्सन। ओके, तो एक पर्सन की डेवलपमेंट कैसे होएगी? एकोमोडेशन, उसका एक घर होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, फिज़िकल वेलबींग होनी चाहिए, वर्क होना चाहिए उसके पास, पेरेंट्स की केयर होनी चाहिए, फाइनेंस एंड मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर मैं अब किसी पर्सन को बोल दूँ कि मैं अब तुझसे बात नहीं करने लगी और सबको बोल दूँ कि तुम उससे बात मत करना, और वो बिल्कुल सोशली एक्सक्लूडेड है, तो उसकी मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। एक कंट्री की इनकम कैसे होएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जीडीपी कैलकुलेट होएगी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब? विच मीन्स कोई भी सामान इंडिया की बाउंड्री के अंदर बन रहा है, कोई भी गुड्स, सामान और सर्विसेज, जैसे कि डॉक्टर की, नर्स की, टीचर की। जीडीपी के अलावा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि एक कंट्री के एक पर्सन की कितनी इनकम है, इसका एक फॉर्मूला होता है। GDP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। लिटरेसी रेट का मतलब कि हमारी कंट्री में 7 एज और अबव के कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं। एक इन्फेंट का मतलब 1 साल से छोटा बच्चा। मोर्टेलिटी का मतलब कि मरना, कितने लेवल पे मर रहे हैं बच्चे। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एक फॉर्मूला है, इट इज टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 बर्थ्स जो सेम एज में हुए हैं। अटेंडेंस रेशो का क्या मतलब हुआ? अटेंडेंस रेशो का मतलब 6 to 15 की एज में कितने स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं एक स्कूल में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब है कि एक पर्सन कितनी लाइफ, मतलब कि कितनी एज तक रहेगा। जैसे कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 ईयर्स, जबकि जापान का एक पर्सन कम से कम 80 ईयर्स तक जिंदा रहता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब कि कितने स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं किसी भी एकेडमिक लर्निंग के लिए एज़ कम्पेयर टू सेम एज ग्रुप के पॉपुलेशन से। मतलब कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेम एज ग्रुप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है UNDP। UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कब बना था? 1965 में। उसने सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। सो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई 1991 में, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कहते हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है WDR, जो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। और उसने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कैसे हम कंट्रीज़ को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। वो कंट्रीज़ जिनकी इनकम एक साल में $12,056 से ज़्यादा है, उसको हम रिच कंट्रीज़ बोलेंगे।
और वो कंट्रीज़ जिनकी इनकम $955 से कम है उन्हें हम लो इनकम कंट्रीज़ बोलेंगे। इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम है $1820 पर एनम। ओके, द नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज BMI। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले वेट लेंगे इन किलोग्राम्स एंड देन उसको हाइट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे एंड हाइट मस्ट बी इन मीटर्स। इससे क्या पता लगता है? बॉडी मास इंडेक्स से पता लगता है कि एक कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हेल्दी हैं, उन्हें कितना खाना मिल रहा है, कितनी नरिशमेंट मिल रही है, कितनी पब्लिक फैसिलिटी मिल रही है, क्या उनका PDS सिस्टम, PDS इज़ नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स होती हैं वो वर्क अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही ताकि पुअर लोगों को खाना मिल सके। एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें अपने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेट्रोल बहुत एक्सट्रीम में यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो फिनिश हो जाए विदिन 50 ईयर्स। सो हमें वो ऐसे किसी टेक्नोलॉजी के साथ या फिर प्रिकॉशंस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ ऐसे यूज़ करना है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सस्टेन रहे। सो कैसे कर सकते हैं हम और किसको करना है? नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करना है। कैसे करना है? इंस्टीट्यूशंस बनानी है जो उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, नई टेक्नोलॉजी बनाए, एक ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जिससे ना ही हमारे रिसोर्सेज को नुकसान हो और ना ही हमारा कोई नीड कम फुलफिल हो। ह्यूमन परसेप्शन, एक्टिविटी और बिहेवियर, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमारा है, हमारी धरोहर है और हमने अब उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना है। क्वेश्चन फॉर यू, डेवलपमेंट ऑफ अ country can generally be determined by A. its per capita income, B. its average literacy level, C. healthy status of its people, or 4. it's all of the above.